ऑस्ट्रेलिया पर वार। जी हाँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल सिडनी में होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज तक पर जबरदस्त चर्चा चल रही है और एंड्रू साइमंस बैठे हैं, भज्जी साहब बैठे हैं, मदन लाल जी बैठे हैं और यहाँ पर राजीव सरदेसाई हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। लेकिन सबसे दिलचस्प यही है कि इस मुकाबले में एक तरफ अगर कैप्टन कूल है तो दूसरी तरफ माइकल क्लार्क है। धोनी साहब के तमाम रिकॉर्ड्स हम आइए आपको दिखाते हैं कि 100 जीत के साथ तीसरे पायदान पर है वो, एक कैप्टन के रूप में, एक सफलतम कप्तान के रूप में। दूसरी तरफ अगर हम नजर डालें तो माइकल क्लार्क और उनकी शख्सियत है। लेकिन ये सब कह रहे हैं कि इस बार टेस्ट होगा प्रेशर का, कि कौन सी टीम प्रेशर को बेटर हैंडल कर पाए, ये सबसे दिलचस्प होगा। और इसीलिए एंड्रू साइमन साहब मैं आपके पास आना चाह रही हूँ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सच मैचेस वेयर ही सेड कि दो बड़े रेसलर आमने सामने हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग रेसलर्स फेस टू फेस, एंड देन द काइंड ऑफ अग्रेशन और द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो मैटर्स। There is an opinion in a lot of people that when Australia starts losing, they take to sledging. यानी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम हारने लगती है तो वो अक्सर स्लेजिंग करने लगते हैं, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। सच है? Is it true? No, I think Australia will attack teams verbally, whether they're winning or losing. It just depends on the situation, excuse me, and depends on the player. You know, they'll have certain players they may choose to attack when they play India verbally. As long as it's all within the rules and no one says anything silly, that's fine. Men will be men. You know? These things happen. Cricket is a game for gentlemen. It is. But कह रहे हैं कि men will be men और थोड़ा बहुत abuse तो होगा। अंजना, ये पुरानी परंपरा थी कि क्रिकेट इज अ गेम फॉर जेंटलमैन। जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खास करके खेलती है, मैं कोई जेंटलमैन नहीं देखता फील्ड पर, वो केवल जीतना चाहती है। यू ओनली वांट टू विन, जीतना चाहिए। क्यों मदन पाजी? और क्या ठीक है, जेंटलमैन गेम खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप कोई जेंटलमैन आज आपने देखा होगा। अच्छा क्या हो सकता है कि साइमन साहब खुल के टेलीविजन पे कह रहे हैं कि वो तो होगा थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए दोनों टीमों मैच खेलने के लिए उतरेंगी और आप लिमिट में अगर स्लेजिंग या फिर आप उसको किसी भी टैक्टिक्स को जो आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या है, खराबी क्या है? अगर दोनों टीम मैच जीतना चाह रही हैं, क्रिकेट बेटर खेलनी चाहिए, पर उसके साथ साथ अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वो तो होते आ रहा है सदियों से, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही। पर एक तरह से बजी और मदनलाल पाजी, क्योंकि आप खेले हैं बहुत ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्या ये एक अलग प्रेशर होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते हैं, जब वो आपको आंखों में आंखें डाल के आपकी तरफ देखते हैं, अगर आपकी आंखें झुक गई तो कहीं ना कहीं आप हार गए। आपको ऑस्ट्रेलियंस को उसी तरह से ईंट का जवाब जैसे कहते हैं पत्थर से देना होगा। नहीं, वो तो लगता है ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अब और 5-6 साल अगर से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है काफी ज्यादा चेंज हुई है, वो हम भी काफी अग्रेसिव हुए हैं। पहले हम झुकेंगे नहीं, विराट कोहली जैसा व्यक्ति झुकेगा नहीं, हरभजन जैसा व्यक्ति झुकेगा नहीं। अभी टीम की इंटेंसिटी देखो, जो मैचेस खेले हैं बहुत बेहतरीन मैचेस खेले हैं। ऐसा नहीं है कि अब इंडियन टीम जो है स्लेजिंग से डरती है, पर स्लेजिंग क्या है, एक पार्ट ऑफ द गेम है, एक फ्लेवर है, आप कह सकते हो। अगर स्लेजिंग ना हो तो इतने ज्यादा जोक नहीं बाहर से आएंगे। Are we officially saying that sledging is a part of the game? गाली गलौज, क्या हम कह रहे हैं? नहीं, गाली गलौज, स्लेजिंग और गाली गलौज में क्या फर्क है? गाली गलौज तो बहुत डिफरेंट है। गाली गलौज चले गए, पर किसी को चिढ़ाना वो अलग बात है। कैसे चिढ़ाते कैसे? How does Andrew Simons do this? How do you, if my viewers are watching you, how do you scare a player with your eyes? Let's go close in. मतलब close in जाते हैं और Andrew Simons कैसे डराते हैं? आप players, you're facing face to face with a player. You really want to scare him. आप डराना चाहते हैं सामने वाले बैट्समैन को. Facial expression. Your body language. Yes. Your body language. You don't want to give out bad vibes. How does the smile just vanish suddenly? It's a bit hard. It's a bit hard to stare at we are getting scared. You're getting scared. आप हरभजन की तरफ देखिए. How would you scare हरभजन? He's my friend. नहीं, how would you scare him? I know your friends. But अगर वो आपके, if he was playing semi-finals against him and he's come to bat, how would you scare him? I wouldn't be trying to intimidate him. I'd be trying to concentrate on my innings. I don't want to get distracted. Don't get diplomatic, please. No, I am. If I was batting, if I was fielding, it's different. But when I was batting, okay, so you're fielding. You're fielding. Harbhajan comes to bat. How would you look at him? What would you say to him? I don't know. It depends on the stage of the game. If the game's it's close, okay. You don't want to look at him. You can look at me and just think. Okay, yeah. I'm trying to explain to you as a cricketer what you do. If the game's close, then the gamesmanship can start. But you've got to pick your mark. You know what I mean? Don't want to go say something
and actually fire them up and make them play better. Pakistan. Pakistan. The way they behaved today, they were actually going head on with their facial expressions and everything, all the bowlers on the Australian batsmen. Australia के batsmen को literally डरा रहे थे अपने expression से आज. Yeah, I mean, You faced it today. The Australian side have always had some cheeky fellas in it, you know. There's Aussie boys are into a few of the Pakistani boys, and vice versa. Don't worry about that. You could see there that it showed some highlight and a little bit of chirp going both ways. And that's what happens in these big games. You try and get the better of your opposition with the bat, with the ball, or with a little cheeky comment from time to time. पर मैं Cheeky comment. Can we have something from Andrew Simons? Exclusive for आज तक के लिए exclusive. Andrew Simons का वो चेहरा जो हम मैदान पर देखते थे, जिसको देखकर हिंदुस्तानी क्या कहते थे अपने ड्राइंग रूम में, मैं नहीं बताने वाली, लेकिन हाँ देखकर जरूर लगता था कि ये प्लेयर बहुत डराता है यार. Something cheeky. what is your favorite sledge? You're the best looking person in the room. There you go. You're the prettiest person in the room. No, I'm not taking this. Okay. You can't fool Indians. It's not easy. No, I don't know. It's all reaction sort of things. You don't sort of set out with something in your mind. You say to someone. When the opposition arises, then you engage. इधर सिडनी में इस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उधर पाकिस्तान में एक बार फिर से लोग गुस्से में टीवी फोड़ रहे हैं. आइए जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं. टेलीविजन फोड़ने की तस्वीरें आई हैं एक बार फिर से. क्रिकेट का ये देखिए, और वहां पे कमेंट्री बड़ी दिलचस्प है कि क्रिकेट का जनाजा निकल रहा है. सुनिए. यहाँ पर क्रिकेट के दीवाने ने गुस्से में टीवी तोड़ दिया है. मिर्जा अली हमारे नुमाइंदे हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे. बताइएगा क्या अपडेट है इस हवाले से. शायकीन क्रिकेट बहुत गम और गुस्से में नजर आ रहे हैं. देख सकते हैं आप मनाजिर जैसे कि मुल्तान में क्रिकेट का जनाजा निकाला जा रहा है. जी बिल्कुल, खवातीन की जानिब से क्रिकेटर्स को चूड़ियां. और मदन लाल जी, क्रिकेट ऐसे जुड़ा हुआ है सब कॉन्टिनेंट में लोगों के दिलों से कि इस तरह का गुस्सा दिखता है. नहीं देखिए, जुड़ा हुआ है, ठीक है. हम हमारे कंट्री में भी जुड़ा है, उनके कंट्री में क्रिकेट को दर्शक जो है बड़े प्यार भी करते हैं. पर ऐसा नहीं होना चाहिए. जो मेरा विचार है, ऐसे करने से देखिए आपकी टीम का मोरल जो है वो ही टूटता है. तो ये गलत बात है जो भी ये कर रहे हैं. ये तो गेम है, कभी कोई जीतेगा कोई हारेगा. ये डेफिनेटली ये दिस इज़ नॉट ऑन कि आप मैच जीत जाओ तो आपको सर आंखों पे चढ़ा लो, अगर आप मैच हार जाओ तो आप मैच मतलब देश के सबसे बड़े मुजरिम. दिस इज़ नॉट राइट. आई थिंक हम प्लेयर एज ए प्लेयर हम जाते हैं हर बार कि हम अपने देश का नाम ऊंचा करें, और जब जाते हैं यही सोच के जाते हैं कि जीतेंगे. और ये खेल ऐसी चीज़ है कि आप जीतोगे भी हारोगे भी, पर जीत के टाइम इतना मत चढ़ा दो कि हमें फिर नीचे ही ना आने को मिले, पर हारते हैं तो इतना मत नीचे गिराओ कि हमें उठने में 10 साल लग जाए. तो दिस इज वेरी रॉन्ग. ये अच्छा है या खराब है? शी इज सेइंग No, it's not. It's bad. It's bad. It's बहुत bad. खराब. There's no need to behave like that. You can be disappointed. There's no need to be destructive like that. आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपको नकारात्मक होकर डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए. ये बहुत दिलचस्प है. लेकिन एक बार फिर से इंडिया, ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, एक बार फिर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर सीरियसली अगर बात कर ले तो सिडनी में जिस तरह के जो पिछला मैच अगर मुझे याद है तो यहाँ पर हुआ था श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, और उस वक्त स्पिनर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म. तो स्पिनिंग इंपॉर्टेंट रहेगा. अब वो उसमें फिर इंडिया कहाँ फेयर करता है? देखिए, स्पिन नॉर्मली सिडनी में होता है, पर वो टेस्ट मैच के तीसरे या चौथे पांचवें दिन होता है. वनडे क्रिकेट में वो विकेट्स जो हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं. पिछले मैच में स्पिनर पे श्रीलंका आउट जरूर हुई है, पर ऐसा कोई बड़ा स्पिन होके बॉल नहीं आउट हुआ है कि जिससे कि बॉलर ने आउट किया हो, कि बॉल ने आउट किया, बॉल स्पिन हो गया सामने से और आप स्पिन से बीट होके. बैटिंग ख़राब की मुझे लगता है. श्रीलंका ने इतना अच्छा रीड नहीं कर पाए ताहिर को, और ताहिर ने 3 विकेट लिए. उसके बाद डुमिनी ने जो विकेट्स लिए वो सीधे बॉल थे. उस पर अच्छी टीम नहीं आउट होगी, मुझे नहीं लगता है. विराट कोहली, लोगों की बहुत उम्मीदें हैं. तो धोनी साहब ने कहा कि बड़ा खिलाड़ी कुछ है मेरे पास अभी भी जो परफॉर्म करेंगे. उम्मीद रखे कोहली साहब से? बिल्कुल 100%, 200% हम उसके ऊपर उम्मीद रहती है, क्योंकि जितना बड़ा मैच है, हमने कई बार बात भी की, जितना बड़ा मैच है वो उतना ही अपने गेम को रेस करता है. ये सबसे बड़ी बात है. और उसका रिजल्ट जो है पीछे देख लीजिए, उसने रन बनाए हैं 2-3 इनिंग के बाद, वो एक बड़ा 100 बनाता है. तो हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए और टीम जीते. और बड़ा प्लेयर है, ऐसे कोई दो राय नहीं है उसमें. द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम, सबसे बड़ी कमजोरी? Biggest weakness. I don't know. They've got a good all-round team. That's why it's a strong team. They bat deep. They've got an excellent bowling attack with some variety with the left-arm bowler. Probably we haven't got a front-line spinner. That's probably our weakness. We haven't got
frontline spinner like India have got. So that's probably the one area that we can be attacked. If India get a good start, then they'll be able to attack our fifth bowler in Maxwell. अच्छा, ये टीम बिल्कुल अलग है जो हमने अभी लगातार सीरीज में अलग मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखा था, हम हारे चले जा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप में ये टीम बिल्कुल अलग दिख रही है, तो लग रहा है कि बस ये दिस इज आवर मोमेंट। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो विकेट्स है जो ट्रायंगुलर सीरीज़ में थे वो काफ़ी अच्छे थे, उसमें बॉलर के लिए मदद थी, वहाँ बॉलर को स्विंग हो रहा था बॉल, सीम हो रहा था बॉल, थोड़ा ग्रास था विकेट पे। जो वर्ल्ड कप की विकेट्स हैं वो बिल्कुल प्लेन सपाट विकेट हैं जो जहाँ बैटिंग के लिए अच्छी हैं, वो इंडिया को विकेट सूट करते हैं वैसे वाले। और पहला ही मैच जो हमने खेला है उस मैच में हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला पाकिस्तान को हराने के बाद, फिर साउथ अफ्रीका को हमने हराया। तो जो टीम है वो हर मैच के बाद वो कॉन्फिडेंस गेन करती गई और इस मुकाम पे पहुंची है कि आज नंबर 1 दावेदार है। इसलिए क्योंकि एक तो विकेटें बहुत अच्छी हैं बैटिंग के लिए, और जब जब विकेटें अच्छी है बैटिंग के लिए हमारे बैट्समैन हमेशा रन बनाएंगे और हमारे बॉलर्स को ऐसे ही विकेटों पे आदत है बॉलिंग करने की। कहीं कमजोरी दिखती है? कमजोरी देखिए, बड़े मैच का जो है प्रेशर वही आपको कमजोरी बन सकता है और कोई कमजोरी नहीं बन सकती। और बड़े मैच में देखिए बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस नहीं था खेलने का, इंडिया के पास भी 2 या 3 लड़कों के पास बड़ा मैच खेलने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी किसी बाकी और लड़कों ने, अजिंक्य रहाणे या शिखर धवन, उन्होंने बड़े फाइनल्स नहीं खेले या बड़े सेमीफाइनल नहीं खेले। यही है कि उस मैच को भी आप इसी तरीके से लें कि इट्स जस्ट अनदर गेम, लेट्स गो आउट देयर एंड प्ले द बेस्ट ऑफ योर क्रिकेट। प्रेशर कैसे हैंडल करें मधुबाज? देखिए, प्रेशर तो हैंडल बड़े आसानी से होता है, क्योंकि हाँ हम जब खेलते हैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि यार सेमीफाइनल प्रेशर तो रहेगा, ऐसी कोई दो इसमें दो नहीं रहे। हैंडल क्या करना है, आप ज़्यादा ना सोचें, जब जाएं और अपना जैसे आप खेलते चले आ रहे हैं वैसे खेलते चले जाएंगे, जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलिए बस। हाँ देखिए, वो अच्छा खेल रहे हैं, बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, तो अपने आप ये देखिए गेम जब तक शुरू नहीं होता तब तक आपके मन में 100 बातें चलती रहती है। जब आप एक बार अंदर चले जाते हैं, गेम शुरू कर देते हैं, तब प्रेशर अपने आप आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज होना शुरू होता है। फिर मैच सिचुएशन के बाद जैसे जैसे मैच चलता है वैसे वैसे प्रेशर बनता चला जाता है। जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी, 90% लोग ये कहते हैं हाँ, पर ये 10% कौन है, इनको खोज के निकालना पड़ेगा। ये 10% लोग कौन है जो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाएगी टीम इंडिया, क्योंकि सारे मैसेजेस तो इंडिया से ही आ रहे हैं। खैर जो भी हो, मैं चाहती हूँ जल्दी से बेस्ट ऑफ लक आप तीनों की तरफ से हो जाए कि लाइन में, और इसी के साथ किस पर कॉन्सेंट्रेट करे टीम? साइमन, आपसे शुरू करते हुए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीम एंड व्हाट इज इट दैट दे शुड बी फोकसिंग ऑन? The first 10 overs are important, whether you bat or bowl. If you bat, you've got to bat well, keep wickets to a minimum. You only want to lose 1, if any, in the first 10 overs. And then you can attack the spinners and the medium paces in the middle period and then launch at the end. If Australia bats first, they need to do well. And if Australia bowls first, then you take wickets in the first 10 overs, put the Indian middle order under pressure. पहले 10 ओवर पर ध्यान दीजिए, बैटिंग कर रहे हैं तो, बॉलिंग कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अग्रेशन, अटैक और उसी समय विकेट्स लेने की कोशिश। भाजी साहब, मेरे ख्याल से वी जस्ट नीड टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट विद सेम इंटेंसिटी जो हम करते आ रहे हैं। वी डोंट नीड टू लुक एज दिस इज द सेमीफाइनल, वी जस्ट नीड टू प्ले बेस्ट ऑफ आवर क्रिकेट। विश बोथ द टीम गुड लक। और यही है कि देखिए, आपका जब बॉलिंग कर रहे हैं तो हल्ला बोले, क्योंकि हल्ला बोलना बड़ा जरूरी है, शुरू में विकेट्स निकालना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए जब आप खिलाड़ी आउट होते हैं तो हम कोई भी टीम हो, बड़ी से बड़ी टीम जो है प्रेशर में आती है। तो शुरू में हमारे बॉलर बहुत अच्छी गेंद कर रहे हैं, तो हमारे बॉलर ही जल्दी आउट करें ताकि हमारी बैटिंग को इतना ज़्यादा चेंज ही ना करना पड़े। जैसा खेल रहे हैं बस खेलते रहिए, क्योंकि जीत की तरफ ही बढ़ रही है टीम, और इसी के साथ भरोसा ये जगता है कि वर्ल्ड कप हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।